हम्म। आमतौर पर जब हमें किसी नई जगह जाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम बस अपना फोन निकालते हैं, कोई नेविगेशन ऐप चालू करते हैं और स्क्रीन पर दिखने वाली उस नीली रेखा के पीछे पीछे चलने लगते हैं, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। हम पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाते हैं। मतलब रास्ता पूरी तरह से हमारे बाहर होता है। 100 मीटर बाद दाएं मुड़िए, फिर सीधे जाएं और आपकी मंजिल आ जाएगी। हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा का पूरा ढांचा इसी बात पर टिका है कि सब कुछ बहुत स्पष्ट, भौतिक और मतलब बाहर मापा जा सकने वाला होना चाहिए। सही कहा आपने। देखिए, हम इंसानों को ना हर चीज को नापना और देखना बहुत पसंद है। आधुनिक दुनिया में ये हमारे दिमाग को बहुत आरामदायक लगता है कि जो भी खोजना है वो मंजिल हमारे बाहर कहीं मौजूद है, फिर चाहे वो खुशी हो, सफलता हो या शांति। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो सबसे जरूरी मंजिल कोई बाहरी जगह हो ही ना, क्या हो अगर दिशा निर्देश बाहर किसी स्क्रीन पर होने की बजाय पूरी तरह से हमारे भीतर ही छिपे हों। आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय एकदम ऐसा ही है। हम्म। और ये विषय सच में बहुत खास है। बिल्कुल। आज हम जिस सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो सुनो बुक समरी चैनल का एक बेहद दिलचस्प वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है। ये वीडियो दुनिया भर में मशहूर पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के सार को हमारे सामने रखता है। और ये शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना जरूरी है कि ये महज कोई आम जीवन कथा या संस्मरण नहीं है। ये मुकुंदलाल घोष नाम के एक साधारण से दिखने वाले बालक के परमहंस योगानंद बनने का एक बहुत ही असाधारण सफर है। हाँ, ये एक ऐसा सफर है जिसने इतिहास में शायद पहली बार इतने बड़े स्तर पर पूर्व और पश्चिम के बीच एक वैचारिक पुल बनाया। एकदम सही। और इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन भी यही समझना है कि कैसे इस शख्स ने पूर्वी आध्यात्मिकता को, जिसे अक्सर दुनिया भर में केवल रहस्यमयी और जादुई माना जाता था, उसे पश्चिमी दुनिया के कठोर विज्ञान और तर्क के साथ इतनी खूबसूरती से जोड़ दिया। बिल्कुल। ये किताब सिर्फ पन्नों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि एक ऐसा नक्शा है जो हर इंसान को उसकी अपनी आंतरिक चेतना से मिलाता है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत बहुत ही बुनियादी मानवीय विरोधाभासों के साथ होती है। 5 जनवरी 1893 को भारत के गोरखपुर में मुकुंदलाल घोष का जन्म होता है। और उनके परिवार का जो माहौल था ना, वो अपने आप में एक बहुत गहरे अध्ययन का विषय है। मैंने सुना है कि उनके माता पिता एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। हाँ, एकदम अलग। उनके पिता भगवती चरण घोष रेलवे में एक उच्च अधिकारी थे, तो उनका पूरा जीवन गणित, तर्क, सटीकता और बहुत ही कठोर अनुशासन के इर्द गिर्द घूमता था। उनके लिए दुनिया पूरी तरह नियमों से चलती थी। बाप रे, रेलवे वाली घड़ी की सुइयों सा अनुशासन। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उनकी माँ थी ज्ञान प्रभा, जो पूरी तरह से असीम भक्ति और प्रेम में डूबी हुई थी। तो एक तरफ पिता का निष्ठुर तर्क और दूसरी तरफ माँ का वो समर्पण, जहां वो दुनिया को बस ईश्वर की एक लीला मानती थी। तो मतलब मुकुंद इन्हीं दो बिल्कुल विपरीत दुनियाओं के बीच पल रहे थे। हाँ, इस कहानी में एक बहुत ही प्यारा दृश्य आता है जहां दूसरे बच्चे गलियों में मिट्टी के खिलौनों के साथ खेल रहे होते हैं। मुकुंद मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर साधुओं से पूछ रहे होते हैं कि ईश्वर कहाँ रहते हैं। ये उस बेचैनी की शुरुआत थी जो उनके जीवन का आधार बनी। सही कहा। पिता से मिला तर्क उन्हें लगातार सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा था कि अगर कुछ है तो उसका प्रमाण क्या है। और माँ से मिली भक्ति उन्हें उस अदृश्य शक्ति को महसूस करने की प्रेरणा दे रही थी। माँ उन्हें राम और कृष्ण की कहानियां सुनाती थी, है ना। हाँ, और मुकुंद का बालमन सोचता था कि अगर भगवान धरती पर आ सकते हैं तो वो उन्हें देख क्यों नहीं सकता। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। जब मुकुंद सिर्फ 5 साल के थे तो उनके जीवन में एक बहुत ही रहस्यमयी वस्तु की एंट्री होती है। उनकी माँ ने उन्हें तांबे की एक छोटी सी ताबीज दी। और उस तावीज के साथ एक भविष्यवाणी भी जुड़ी थी। बिल्कुल। भविष्यवाणी ये थी कि जब मुकुंद का असली गुरु उन्हें बुलाएगा तो ये ताबीज अपने आप गायब हो जाएगी। जरा सोचिए, एक 5 साल के बच्चे के मन में ये बात कितनी गहराई से बैठ गई होगी। बहुत गहराई से। ये वैसा ही है जैसे किसी ने एक बच्चे को बिना जीपीएस के कोई अनजान मंजिल खोजने के लिए कह दिया हो, जहां बाहर भटकने के बजाय असली दिशा निर्देश इस बात पर निर्भर करते हों कि भीतर की पुकार कितनी तेज है। देखिए, वो ताबीज एक भौतिक वस्तु जरूर थी, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर वो एक एंकर या ट्रिगर का काम कर रही थी। मुकुंद हर रोज उसे छूकर देखते थे कि क्या वो गायब हो गई, क्या उनके गुरु ने उन्हें बुला लिया। मतलब वो एक अलार्म की तरह था। एकदम।
उस बच्चे के लिए एक लगातार बजने वाले अलार्म की तरह था, जो उसे याद दिला रहा था कि उसकी असली यात्रा अभी शुरू होनी बाकी है। और शायद इसी तीव्र बेचैनी का नतीजा था कि सिर्फ 8 साल की उम्र में मुकुंद ने एक योजना बना डाली। उन्होंने कुछ रोटियां और कपड़े एक थैले में बांधे और अपने दोस्तों के साथ सीधे हिमालय भागने निकल पड़े। हाँ, उन्हें लगा कि जहां बड़े बड़े साधु बर्फ में तपस्या करते हैं, बस वहीं ईश्वर मिलेंगे। लेकिन बेचारे रास्ते में ही पकड़े गए। उनके बड़े भाई अनंत ने उन्हें पकड़ लिया और वापस घर ले आए। ये घटना सिर्फ एक बचकानी हरकत नहीं थी, ये उनकी चेतना के विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण था। जब मुकुंद रोते हुए अपनी माँ से पूछते हैं कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है, तो माँ बहुत ही शांत भाव से समझाती हैं कि जब समय आएगा गुरु खुद बुलाएगा, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। मतलब सत्य की खोज भौगोलिक नहीं है। बिल्कुल। ये शुरुआती विफलता दरअसल ये सिखा रही थी कि कोई भी व्यक्ति बस एक ट्रेन की टिकट खरीदकर हिमालय जाकर आत्मज्ञान नहीं पा सकता। सत्य की खोज पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक और आत्मिक यात्रा है। सत्य बाहर की गुफाओं में नहीं, मन की परतों के भीतर है। ये मुकुंद के जीवन का एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। वो बाहरी यात्रा से मुड़कर भीतर की तपस्या की ओर बढ़ने लगते हैं। वो स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका मन लगातार उस परम सत्य की खोज में रहता है। हाँ, वो बनारस की संकरी गलियों से लेकर प्रयागराज के कुंभ मेले की भारी भीड़ तक भटकते हैं। और इसी दौरान बनारस में उनकी मुलाकात स्वामी प्रणवानंद से होती है, जिन्हें लोग 2 शरीरों वाला संत कहते थे। और यहाँ स्रोत में एक हैरान करने वाली घटना का जिक्र आता है। मुकुंद देखते हैं कि ध्यान में पूरी तरह से डूबे स्वामी प्रणवानंद का शरीर जमीन से हवा में उठने लगता है, लेविटेट करने लगता है। अब यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए रुकना चाहूंगी और एक सवाल उठाना चाहूंगी। जी बिल्कुल, पूछिए। देखिए, एक आधुनिक, तार्किक और वैज्ञानिक नजरिए से जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं, तो हवा में शरीर का उठना या गले से अचानक तांबे की ताबीज का गायब हो जाना, मतलब क्या हमें इन बातों को बिल्कुल शाब्दिक अर्थों में लेना चाहिए? मेरा मतलब है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ना विज्ञान के गले आसानी से नहीं उतरता। तो क्या ये सिर्फ मन की उच्चतम एकाग्रता को दर्शाने वाले प्रतीक हैं? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि ये टकराव सिर्फ आज के आधुनिक मन का नहीं है। ये टकराव खुद मुकुंद के भीतर भी चल रहा था। अगर हम इसे विज्ञान और रहस्यवाद की बहस के नजरिए से देखें तो 2 पहलू सामने आते हैं। कौन से? एक तरफ कुछ भौतिक शास्त्री मानते हैं कि जब चेतना अपने उच्चतम स्तर पर होती है तो वो क्वांटम स्तर पर भौतिक दुनिया के नियमों को प्रभावित कर सकती है। अच्छा। और दूसरी तरफ अगर हम इसे एक रूपक या मेटाफर के तौर पर देखें तो हवा में उड़ने का मतलब हो सकता है उस मानसिक अवस्था को प्राप्त करना जहां इंसान दुनिया के भारीपन, इच्छाओं और चिंताओं से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, इतना हल्का कि जैसे गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई असर ही ना हो। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि योगानंद खुद इन चमत्कारों को अपनी शिक्षा का केंद्र कभी नहीं बनाते। इस घटना के ठीक बाद मुकुंद अंततः उस व्यक्ति से मिलते हैं, श्री युक्तेश्वर गिरी। हाँ, कुंभ मेले की भीड़ से दूर कोलकाता की एक बेहद शांत और संकरी गली में, जहां कोई शोर नहीं था, उनकी नजर एक शांत चेहरे वाले साधु पर पड़ती है। और कहानी ये बताती है कि श्री युक्तेश्वर उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि वो बहुत समय से उनका इंतजार कर रहे थे। और ठीक उसी पल वो बचपन से गले में बंधी तांबे की ताबीज हमेशा के लिए गायब हो जाती है। मतलब ताबीज का काम खत्म हो गया था क्योंकि नेविगेशन पूरा हो चुका था। बिल्कुल। और यहीं से उस अनुशासन की शुरुआत होती है जो श्री युक्तेश्वर ने मुकुंद को सिखाया। श्री युक्तेश्वर ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि गुरु कोई सड़क किनारे करतब दिखाने वाला जादूगर नहीं होता। हाँ, वो तो एक मार्गदर्शक होता है। गुरु वो कठोर मार्गदर्शक है जो आत्मा के अहंकार को तोड़कर उसे ईश्वर से जोड़ता है। और वो रास्ता हवा में उड़ने जैसे चमत्कारों से नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, फर्श साफ करने और कड़ी मेहनत से होकर गुजरता है। श्रीरामपुर और पुरी के आश्रम में मुकुंद का जीवन इसी कठोरता का प्रमाण है। वहां कोई भव्य मठ या दिखावा नहीं था। मुकुंद को आश्रम के साधारण काम करने पड़ते थे। हाँ, और अगर वो आश्रम पहुंचने में थोड़ी भी देर कर देते या उनका ध्यान भटकता तो श्री युक्तेश्वर उन्हें सबके सामने कड़ी डांट लगाते थे। उनका मानना था कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और अपने समय की कीमत नहीं समझता,
वो सत्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। एकदम सही। और यही वो परिपक्वता का समय था जब मुकुंद को क्रिया योग की दीक्षा मिली। ये मुकुंद के परमहंस योगानंद बनने की दिशा में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कदम था। यहाँ से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि योगानंद ने क्रिया योग को किसी रहस्यमयी कर्मकांड, तंत्र मंत्र या जादू टोने की तरह पेश नहीं किया। बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे एक वैज्ञानिक विधि की तरह दुनिया के सामने रखा। ये विधि मूल रूप से सांसों को नियंत्रित करके तंत्रिका तंत्र और मन को स्थिर करने का एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। हम इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझ सकते हैं। बताइए। कल्पना कीजिए कि हमारा मन एक कंप्यूटर की तरह है और उसमें एक साथ 100 ब्राउज़र टैब खुले हुए हैं। हर टैब एक अलग विचार, चिंता या इच्छा है। ऐसे में कंप्यूटर की बैटरी तेजी से खत्म होगी और उसका प्रोसेसर क्रैश होने लगेगा। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। तो क्रिया योग दरअसल उस कंप्यूटर के टास्क मैनेजर की तरह काम करता है। ये सांसों के नियंत्रण के जरिए उन सभी फालतू टैब्स को एक एक करके बंद कर देता है, ताकि सारी ऊर्जा सिर्फ एक जगह यानी हमारी रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के केंद्र पर केंद्रित हो सके। ये एक ऐसा विज्ञान है जो शरीर की फिजियोलॉजी को सीधे प्रभावित करता है। और ये विज्ञान केवल जंगलों में रहने वाले सन्यासियों के लिए नहीं था। कहानी में लाहिरी महाशय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग आता है। हाँ, जो गृहस्थ थे। बिल्कुल। लाहिरी महाशय का अपना परिवार था। वे ब्रिटिश सरकार में एक अकाउंटेंट की नौकरी करते थे, लेकिन फिर भी वे इसी क्रिया योग के निरंतर अभ्यास से आत्मज्ञान की सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंचे। मतलब उन्होंने उस धारणा को तोड़ दिया कि आध्यात्मिकता सिर्फ सब कुछ छोड़कर हिमालय भाग जाने वालों के लिए है। हाँ, उन्होंने उस टास्क मैनेजर का नियंत्रण आम आदमी के हाथों में दे दिया। लेकिन जब हम विज्ञान की बात कर रहे हैं तो इस सफर में चमत्कारों का जिक्र फिर से लौट कर आता है। स्रोत में एक जगह है जहां श्री युक्तेश्वर ने एक साधारण फल को छुआ और वो सोने में बदल गया। और एक दूसरी घटना में मुकुंद को दूर आश्रम में बैठे हुए ही अपनी मां के देहांत का स्पष्ट पूर्वाभास हो गया, जो बाद में बिल्कुल सच साबित हुआ। ऐसे में विज्ञान और चमत्कार के बीच की रेखा फिर से धुंधली होने लगती है। ये सच है कि ये घटनाएं चकित करती हैं। जब मुकुंद ने फल को सोने में बदलते देखा तो इसे जादू के बजाय पदार्थ की आणविक संरचना पर चेतना के नियंत्रण के रूप में समझाया गया। अच्छा। लेकिन यहाँ गुरु की वो सीख सबसे महत्वपूर्ण है जो श्री युक्तेश्वर ने तुरंत दी। उन्होंने मुकुंद को चेतावनी दी कि जब चेतना का विस्तार होता है तो प्रकृति के नियम तुम्हारे आगे झुकने लगते हैं, लेकिन जो सच्चा योगी है वो कभी इन चमत्कारों या सिद्धियों के पीछे नहीं भागता। चमत्कार सिर्फ आकर्षण है, मंजिल नहीं। एकदम। असली मंजिल है उस महान चेतना में विलीन होना। और इसी सर्वोच्च मंजिल की राह पर मुकुंद को ध्यान के दौरान महान योगी बाबा जी के दर्शन होते हैं। और बाबा जी उन्हें एक स्पष्ट आदेश देते हैं। हाँ, कि क्रिया योग के इस सार्वभौमिक विज्ञान को पूरी दुनिया में, विशेषकर पश्चिम में फैलाना है। और यही आदेश योगानंद के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। इसी आदेश का पालन करते हुए 1920 में परमहंस योगानंद एक जहाज पर सवार होकर अमेरिका के लिए रवाना हुए। जरा 1920 के उस अमेरिका की कल्पना कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, अमेरिका औद्योगिक क्रांति के चरम पर था, गगनचुंबी इमारतें बन रही थीं, चमकचमाती गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थीं, मतलब भौतिक प्रगति की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन जब योगानंद बॉस्टन के बंदरगाह पर उतरे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखा। बाहर से सब कुछ चमक रहा था, लेकिन लोगों के चेहरों पर शांति नहीं थी। उनके दिलों में एक अजीब सा खालीपन और तनाव था। पश्चिमी दुनिया ने भौतिक विज्ञान में तो महारत हासिल कर ली थी, लेकिन आंतरिक विज्ञान में वो बिल्कुल खाली थे। बिल्कुल। बोस्टन में अपने पहले भाषण और बाद में लॉस एंजलिस के माउंट वॉशिंगटन में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना के दौरान योगानंद ने एक बहुत स्पष्ट और क्रांतिकारी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए भव्य मंदिरों या चर्चों की जरूरत नहीं है। योग कोई धर्म नहीं है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी यात्रा को ध्यान से देखें तो योगानंद ने भारत की प्राचीन, गहरी और अक्सर जटिल मानी जाने वाली आध्यात्मिक धरोहर को एक ऐसे पैकेज में प्रस्तुत किया जो आधुनिक, भागदौड़ भरी पश्चिमी दुनिया के लोगों की समझ में आ सके। बिल्कुल। उन्होंने ध्यान को किसी विशेष धर्म के कर्मकांड से निकालकर एक सार्वभौमिक पुल बना दिया। एक ऐसा पुल जिस पर चलकर कोई ईसाई, यहूदी या किसी भी और पृष्ठभूमि का व्यक्ति अपनी ही आस्था की गहराई में उतर सकता था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमें उन विशेष मुलाकातों का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए जो इस कहानी का एक बड़ा हिस्सा है।
1935 में जब योगानंद भारत लौटे तो उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की। और उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी। सोचिए, एक तरफ गांधी जी थे जो देश की भारी राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के बीच शांति स्थापित कर रहे थे, और योगानंद ने उन्हें उस आंतरिक शांति की तकनीक दी जो भारी तूफानों में भी उन्हें स्थिर रख सके। और वो नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर से भी मिले, जिन्होंने योगानंद के विचारों को सुनकर कहा था कि उनके शब्द भारत के प्राचीन वेदों की ही गूंज है। बिल्कुल। और जब वो पश्चिम में थे तो उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति केल्विन कूलिज से हुई। ये कोई छोटी बात नहीं थी कि एक भारतीय योगी पश्चिमी सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे व्यक्ति को पूर्वी शांति का संदेश दे रहा था। ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जर्मनी में वो संत थेरेज न्यूमैन से मिले। थेरेज एक ईसाई संत थीं जो बिना खाए पिए जीवित रहती थीं और जिनके शरीर पर यीशु मसीह के घाव उभरते थे। एक हिंदू योगी का एक कैथोलिक संत से मिलना और उनके आध्यात्मिक अनुभव को गहराई से समझना ये साबित करता है कि योगानंद का विजन कितना बड़ा था। ये सचमुच एक बहुत ही विविध सूची है। एक महान राजनेता, एक विश्व प्रसिद्ध कवि, एक अमेरिकी राष्ट्रपति और एक ईसाई संत। यही तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि योगानंद की शिक्षाएं किसी एक संप्रदाय या संस्कृति तक सीमित नहीं थीं। इन मुलाकातों ने यह स्थापित किया कि चाहे भाषा, संस्कृति या धर्म का बाहरी आवरण कुछ भी हो, आंतरिक सत्य तक पहुंचने का तंत्रिका विज्ञान और आध्यात्मिक मार्ग एक ही है। हाँ, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य को बांटता नहीं है, बल्कि उसे एक धागे में पिरोता है। बिल्कुल। और इसी सार्वभौमिकता और शांति के संदेश ने उन्हें जीवन के अंतिम पड़ाव पर वापस लॉस एंजलिस ला खड़ा किया। साल 1952, जहां ये असाधारण यात्रा अपने अंतिम अध्याय तक पहुंचती है। लॉस एंजलिस के एक होटल में भारत अमेरिका मैत्री पर एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित था। हाँ, योगानंद मंच पर थे। उन्होंने विश्व शांति पर अपना अंतिम भाषण दिया। उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली शब्दों में कहा कि दुनिया में तब तक शांति नहीं आ सकती जब तक हर इंसान अपने भीतर शांति न पाले। और ये कहते ही उन्होंने कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ीं। उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उसी मंच पर सैकड़ों लोगों के सामने स्वेच्छा से अपना शरीर त्याग दिया, जिसे योग की भाषा में महासमाधि कहा जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ उनकी अंतिम सांस पर आकर खत्म नहीं होती। इस कहानी के अंत में एक बहुत ही विशिष्ट और विज्ञान को चुनौती देने वाले विवरण का उल्लेख आता है। वो मुर्दा घर वाली रिपोर्ट? हाँ, लॉस एंजलिस के फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क के मुर्दा घर के निदेशक ने एक आधिकारिक रिपोर्ट दी। इस प्रमाणित रिपोर्ट के अनुसार महासमाधि के बाद हफ्तों तक परमहंस योगानंद के शरीर में कोई भी विघटन या किसी भी तरह की दुर्गंध नहीं आई। उनका शरीर पूरी तरह से सुरक्षित और चमकदार बना रहा, जैसे वे गहरी नींद में सो रहे हों। ये तथ्य अपने आप में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की उस रहस्यमयी लेकिन शक्तिशाली विरासत को पुख्ता करता है जो आज भी दुनिया भर में जीवित है। बिल्कुल। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर कोई किसी न किसी तरह की मानसिक थकान, बर्नआउट या दिशाहीनता से जूझ रहा है, ये चर्चा हमारे सभी सुनने वालों के लिए एक गहरा अर्थ रखती है। एग्जैक्टली। जब भी हमें लगता है कि जीवन बिखर रहा है या हम दिशाहीन महसूस करते हैं, तो हम अक्सर समाधान बाहर ढूंढने लगते हैं, नई नौकरी, नया शहर या नए गैजेट्स में। लेकिन योगानंद का जीवन हमें ये याद दिलाता है कि समाधान बाहर नहीं, बल्कि भीतर की उस असीम शांति में है। ये सिखाता है कि अगर संकल्प और ध्यान की शक्ति सच्ची हो, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति किसी को रोक नहीं सकती। शायद अपने दिन के सिर्फ 5 मिनट निकालकर शांति से बैठना, अपनी सांसों पर ध्यान देना और उस आंतरिक टास्क मैनेजर को चालू करना ही उस महान यात्रा की एक छोटी सी शुरुआत हो सकती है। ये एक ऐसा कदम है जो किसी भी धर्म या कर्मकांड से पूरी तरह परे है। और अंततः ये अपनी ही आत्मा और चेतना को पहचानने का एक विज्ञान है जिसे कोई भी आजमा सकता है। इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले हम उस अंतिम घटना पर वापस चलते हैं जिसने विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। मृत्यु के बाद हफ्तों तक उनके भौतिक शरीर का बिना किसी रसायन के सुरक्षित रहना। ये एक ऐसा तथ्य है जो हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक और गहरे प्रश्न के साथ छोड़ जाता है। हम हमेशा यही मानते आए हैं कि हमारा शरीर, हमारी कोशिकाएं और हमारा डीएनए ही हमारे अस्तित्व को नियंत्रित करते हैं।
जीव विज्ञान के नियम पत्थर की लकीर माने जाते हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि जब चेतना अपने सर्वोच्च और शुद्धतम रूप में पहुंच जाती है तो वो भौतिक शरीर के नियमों और प्रकृति के उस अनिवार्य क्षय को भी पलट सकती है? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। क्या हमारा मन, हमारी गहरी आंतरिक शांति सच में हमारी कोशिकाओं की बनावट से भी ज्यादा शक्तिशाली है? ये एक ऐसा सवाल है जो जीव विज्ञान और आध्यात्मिकता की सीमाओं को चुनौती देता है और जिस पर सुनने वाले खुद विचार कर सकते हैं। बाहरी स्क्रीन से नजर हटाइए, क्योंकि असली दिशा निर्देश भीतर है, बस उन्हें खोजना है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ गहराई में उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।